The first question that must be revolving around your head is, how would you crack NEET 2020? So here I am to guide you with few tips that you must follow so that you can crack NEET 2020 with efficiency. Hello everyone, I am Saparnashri and you're watching The Education Abroad. At this point of time, you really need to work hard every day. Not even every day, every hour. If you really want to crack NEET 2020. Always follow your syllabus. जी हाँ, जो भी सिलेबस आपको ऑफिशियली अनाउंस हुआ है उसे आपको अच्छे से देखना है और देखने के बाद एक स्मार्ट वे में एक स्ट्रैटेजी प्लान करनी है कि कितने सारे टॉपिक्स हैं जो हाईएस्ट वेटेज रखते हैं नीट एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा एक स्मार्ट लर्निंग में। और अगर आप स्मार्ट लर्निंग करते हो तो इसके हिसाब से आप कम वक्त में काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। Create a realistic timetable. The prime thing that you must do is to make a realistic timetable. जी हाँ, आपको एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बना लेते हैं ये सोच कर कि मुझे इतना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है या इतना कुछ रिवाइज करना है। आप ये सोच लेते हो कि एक चैप्टर, 2 चैप्टर या 3 चैप्टर तो आज मुझे कंप्लीट करने ही है। दिस इज द रियलिटी कि हर किसी की अपनी अपनी रीडिंग टाइम होती है और लर्निंग टाइम होती है और वो उसी तरीके से कुछ याद रख सकता है या पढ़ सकता है। सो मेक अ रियलिस्टिक टाइम टेबल, क्योंकि अगर आपका टाइम टेबल रियलिस्टिक होगा तो आपको नेक्स्ट डे में भी और एक मोटिवेशन मिलेगी आपको, और इस मोटिवेशन से नेक्स्ट डे आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, बिकॉज पिछले दिन आपने अपना टारगेट कंप्लीट किया था and that would give you the strength. Previous year question paper, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखें। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर टॉपिक्स या फिर सब्जेक्ट से। सो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ही आप हर चैप्टर पढ़ने के लिए जाओ, क्योंकि इससे आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिलेगी उस चैप्टर की। दूसरी चीज़, जब आप वो चैप्टर पढ़ चुके होंगे या सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करें। इसे सॉल्व करने से पहला तो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा दैट यू कैन डू इट। दूसरा, आपको अपनी वीक पॉइंट्स पता चलेंगे, और आपको जो वीक पॉइंट्स पता चले उन्हें बस छोड़ना नहीं है, उन पे आपको वर्क करना है। अपने सारे वीक पॉइंट्स को अच्छे से प्रैक्टिस करें, सॉल्व करवाएं। किसी से हेल्प ले सकते हैं तो प्लीज़ हेल्प भी लीजिए, बट ऐसा कोई भी वीक पॉइंट नहीं होना चाहिए जिसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है। तीसरी चीज़, टाइम मैनेजमेंट। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस कितने टाइम पे अटेंड करने हैं और एस्टिमेटेड टाइम के अंदर आपको अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। नीट जेई जैसे एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए हर एक स्टूडेंट को टाइम मैनेजमेंट बखूबी आना चाहिए, बिकॉज जो क्वेश्चंस नीट और जेई के एग्जाम में दिए होते हैं उसे अगर प्रॉपर टाइम दिया जाए तो अच्छे से कोई भी सॉल्व कर सकता है। जो बहुत कम प्रिपरेशन के साथ भी आया हो वो भी सॉल्व कर सकता है, बट अगर आपको उस एस्टिमेटेड टाइम के अंदर वो चीज़ सॉल्व करना नहीं आता, then you will not be able to crack NEET 2020. So आपको टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करना होगा प्रीवियस ईयर पेपर्स पे या फिर मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट हम भी आपको प्रोवाइड करते हैं ऑन mockTest@educationabroad.co.in। जस्ट एक सिंपल मेल भेजिए वहाँ अपने नाम, अपने एड्रेस, अपने पर्सनल फ़ोन नंबर के साथ और कितनी बार आपने नीट अटेम्प्ट किया है। इसके साथ आप अपनी डिटेल्स भेजिए हमारे इस ईमेल आईडी पे, दैट इज mockTest@educationabroad.co.in। बस ये एक सिंपल मेल से आपके पास हमारे फ्री मॉक टेस्ट होंगे एंड देन यू कैन प्रैक्टिस ऑन देम फॉर टाइम मैनेजमेंट। फॉलो अ प्रॉपर स्टडी मटेरियल। जी हाँ, एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपका एनसीईआरटी बुक है दैट इज द बाइबल फॉर नीट। नीट के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक पे ही बेस्ड रहते हैं।
So अगर आपका base, that is the NCERT book, is clear, then you would surely crack NEET. Mark down hard problems. जी हाँ, जो भी चीज़ आपको बहुत प्रॉब्लमैटिक लग रही है या कोई प्रॉब्लम जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, उसे अच्छे से मार्क कर ले और उसे क्लैरिफाई करें जल्द से जल्द, बिकॉज इफ यू पाइल अप द थिंग इट वुड बी अ बर्डन टू यू. सो नेवर डू दिस. जैसे कि आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है और उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, उसे क्लैरिफाई करवा लें. इसकी वजह से आपके पास पाइल अप बर्डन भी नहीं रहेगा और दूसरी चीज, आप एक क्लियर माइंड के साथ आगे नेक्स्ट चैप्टर में प्रोसीड करोगे. नाउ कमिंग टू द लास्ट थिंग, दैट इज रेगुलर रिविजन. जी हाँ, अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो जो भी आपने याद किया है वो आपके माइंड में ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा. सो एज सुन एज यू कंप्लीट द चैप्टर यू नीड टू रिवाइज इट विदिन 24 आवर्स. जी हाँ, 24 आवर्स के अंदर उस चैप्टर को वापस से एक बार रिवाइज करें ताकि आप वो चीज़ अपने दिमाग में रिटेन कर सकें. रिविजन विल गिव यू अ ग्रिप ओवर योर सब्जेक्ट, बिकॉज जितना आप रिवाइज करोगे आपको उतना हर एक टॉपिक क्लैरिफाई होगा और जितना क्लैरिफाई होगा उतने अच्छे से आप एग्जाम में हर एक टॉपिक को उतने ही कम टाइम पे अच्छे से क्वेश्चन समझकर उसे आंसर कर पाओगे. Now I would like to conclude this topic. Study well and make the most out of this quarantine time. Invest your time in learning and studying. Stay home, stay safe. Thank you.